तो हेलो गाइस, फिर से मैंने चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। नॉलेज आज की इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा 2024 समान हिंदी कक्षा 12 का जो वायरल पेपर है कोड बी 5000 है। यह पेपर यदि जिसके परीक्षा में हो गया है तो अच्छा ही है, और एक तरह से यह रिवीजन करने का एक उपहार है। तो कृपया आप लोग इसे रिवीजन करेंगे तो इसमें से अत्यधिक क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो बिना देर करते हुए हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहीं ना कहीं जितना क्वेश्चन अपने सिलेबस के अनुसार देखे जाएंगे वह सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्या जाने वही क्वेश्चन पेपर में फंस जाए। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कृपया आप लोग इसे देखें। इसमें बहुविकल्पीय खंड को नीचे दिए गए विकल्पों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है नीचे पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं को, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। पैरों के पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, आप लोग इसे अवश्य देख लें, जो 1 नंबर में पूछा गया है। और घ है पागल पथिक किस विद्या की रचना है, आप लोग इसे अवश्य देखें, जो 1 नंबर में सभी 1 नंबर पूछा है। अंगद दीप जले शंख बजे विद्या है, आप लोग इसे देखें। नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन कीजिए। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसको भी देख लीजिए। मैथिली संस्कृत की काव्य कृति है, इसे भी देख लीजिएगा। प्रगतिवादी कवि नहीं है, इसे भी आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में किस काल के श्रृंगार काल कहा जाता है, इसे भी अवश्य देखें। संत काव्य धारा के कवि नहीं है, आप लोग इसे अवश्य देखें। और यह आप लोग को पैसे दिया गया है आपके किताब में, तो आप लोग को इसको पढ़कर और पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, अविकी ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है, आप लोग इसे अवश्य देख लें। यह आपके एनसीईआरटी में दिया है आपके सिलेबस में, तो आप लोग उसे अवश्य पढ़कर आप इसका आंसर आसानी रूप से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा यह है नीचे दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 10 नंबर का दिया गया है। इसमें आप लोग को पदांश को पढ़कर नीचे का आंसर लिखना है। क ख ग घ अंग, इसमें आप लोग को लिखना है। या अथवा में दिया है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इस दे फेंक, तजकर मुँह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी धार। आप लोग इसे वैसे देखें, सब आपके सिलेबस का है। यदि आप सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तो आप इसका आसानी रूप से आंसर दे सकते हैं। ओके, आप लोग इसे अवश्य देख लें। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, और पूरे पदार्थ में कौन सा अलंकार है, कवि मनुष्य के कौन सा सावधान क्यों कर रहा है, किसकी धार बड़ी तीखी है। आप लोग को पूरा आंसर देना है इसका। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का लाइफ इंट्रोडक्शन मीन जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखना है। शब्द सीमा लगभग 80 शब्द होने चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखना है। और दूसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों आप पर इसमें से कोई एक पर आपको लाइफ इंट्रोडक्शन जीवन परिचय आप लोग को लिखना है, जो 5 नंबर का है। उसके बाद ख में है निम्नलिखित में किसी एक कवि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, जिसकी समय सीमा शब्द सीमा 80 शब्द है, जो 5 नंबर का है। चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखिए, चाहे महादेवी वर्मा का लिखिए, चाहे मैथिली सौरभ गुप्त का लिखिए। जयशंकर प्रसाद बहुत बेहतरीन है, जो आप लोग 10 में भी पढ़े हैं, तो आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां
ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट तो ऑलवेज पूछता है, जो आप लोग इसे देख लीजिएगा। 5 नंबर में हमेशा पूछता है, हर बार बोर्ड पेपर में भी पूछेगा। ये मत जानिएगा बोर्ड पेपर में नहीं पूछेगा, पर पूछेगा कंफर्म है पंचलाइट। उसके बाद बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए, शब्द सीमा 80 शब्द है। उसके बाद स्वपठित खंडकाव्य के पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। स्वपठित खंडकाव्य के नायिका का चरित्र चित्रण शब्दों में व्यक्त कीजिए। अपने स्वपठित खंडकाव्य में जो आपका है आप लोग देख लीजिएगा उसे, और अच्छी तरीके से बस, अरे यार उस चीज़ को बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और मन में उसे बस देख लीजिए कि उसमें क्या क्या हुआ था। देन यू कैन राइट हिम, आप उसे अच्छी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 8वां हमारा क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ज़रूर आप लोग इसे देख लीजिएगा। आप संस्कृत हैं और दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ भी करना है, किस पाठ से पूछा गया है और इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद भी करना है। उसके बाद हमारा है भाषा, दिए गए संस्कृत पदार्थ में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, इसका भी देख लीजिएगा आप लोग, 2 दिया है। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का लुक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, एवं निम्नलिखित मुहावरे एवं लुक्तियों में से किसी एक का अर्थ एक ही लिखना है। इसमें घर खीर तो बाहर खीर, इसको खरी मजूरी चोखा काम, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप लोग इसमें चारों में से एक लिख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पदांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, आपके सिलेबस के अनुसार है यह, तो आप लोग इसे आप लोग अवश्य देख लें, जो आप लोग का सिलेबस में है। आपको बोर्ड पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, और इसमें जब आप पूरा पैसे पढ़ लेंगे तो आसानी रूप से क ख ग आंसर आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्योसन, ठीक, पास पास, इसमें सही उसका राइट आंसर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। धवल जड़ गरल, इसमें 2 अर्थ लिखना है, चाहे धवल का लिखिए, चाहे जड़ का लिखिए, चाहे गरल का लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अपरोपकारी, परोपकारी, कृतज्ञ, कृतज्ञ, इसमें एक शब्द का उपयोग करना है आप लोग को। और अगला क्वेश्चन है, जो बहुत कुछ जानता है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, 1 नंबर का है। निम्नलिखित में किसी हिंदी 2 वाक्य को शुद्ध रूप से शुद्ध करके लिखिए। वह लोग इधर क्यों आएंगे, वह जल में स्नान कर रहा है, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। इसमें चारों में से 2 आपको करेक्ट करके लिखना है, सही करके। शांत रस अथवा भयानक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा सहित लिखिए। बहुत आसान है यार, शांत रस का आप लोग को परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है। संदेह अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। कुंडलियाँ तो चौपाई के छंद, ये सब आप लोग 10 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग को यह भूलना नहीं चाहिए। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त करने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अवश्य देख लीजिएगा। पत्र लिखना भी आना चाहिए, नहीं तो पत्र नहीं लिखने आएगा तो आप कहीं भी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से लिख नहीं सकते हैं। यही एक जरिया है
कि हम लोग सीखते हैं किस प्रकार लेटर लिखा जाता है, किस प्रकार नहीं लिखा जाता है, किस प्रकार हमें बैंक में देना है, किस प्रकार कभी कोर्ट में देना है, किस प्रकार हमें कहीं चौकी या कहीं एप्लीकेशन देना होता है, किस प्रकार हम अधिकारी को एप्लीकेशन लिखते हैं, यह सब हम सीखते हैं, तब जाके अच्छी तरीके से एप्लीकेशन लिख लेते हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए, जो 9 नंबर का है। भारत में बेरोजगारी, अरे यार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज आता है क्वेश्चन, आप लोग इस अवश्य देख लें। बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज में दर्पण और साहित्य समाज का दर्पण, तो आप लोग इसे अवश्य देख लें। जैसे कि उसके बाद यही सब जितना क्वेश्चन आप लोग को देखा जा रहा है, तो आप लोग इसे अवश्य देख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु और दोस्त के पास शेयर कीजिए, जो कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और कक्षा 12 में अच्छा स्कोर करने का भी प्रयास करें। और जो इस वीडियो पर अभी नए आए हैं, कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर एक ऐसे ही वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।